आज मैं इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल पर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन लिखा हूँ कि ए बी एंड सी डी आर द रिस्पेक्टिवली स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड। ए बी सबसे छोटी साइड है इस क्वाड्रिलेटरल में और सी डी सबसे बड़ी साइड है। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल ए एंगल सी से बड़ा है और एंगल बी एंगल डी से बड़ा है। तो टू प्रूव angle A is greater than angle C, we first join point A to C। तो इस फिगर को हम एक बार यहाँ पर फिर बनाते हैं। ये है और इसको बढ़ा दिया और इसको यहाँ पर कर दिया और इससे इसको मिला दिया। ये है ए बी और ये है सी डी। तो हम सबसे पहले ए को सी से बड़ा दिखाएंगे, तो इसके लिए हम ए को सी से मिला देंगे। ए को सी से मिला देंगे तो ए को सी से मिला दिया। ये तो ए को जब सी से मिला दिया तो इसमें इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी सी। अब इसमें ए बी चूंकि स्मॉलेस्ट है इसलिए ए बी बी सी से छोटा होगा। ए बी इज लेस देन बी सी। क्यों? सिंस ए बी इज स्मॉलेस्ट, ए बी इज स्मॉलेस्ट। ए बी इज स्मॉलेस्ट। तो जब ए बी सी डी से स्मॉलेस्ट है तो ए बी के सामने की जो साइड है, ए बी जो है ए बी बी सी से स्मॉलेस्ट है, तो ए बी के सामने का जो एंगल है ए सी बी, हेंस एंगल ए सी बी, ए बी सबसे छोटा है तो ए बी के सामने का एंगल ए सी बी बी सी से बड़ा है तो इसके सामने के एंगल से बड़ा हो जाएगा, सी ए बी से बड़ा हो जाएगा, एंगल सी ए बी। इसी तरह से इसमें इन ट्रायंगल ए सी डी चूंकि सी डी लॉन्गेस्ट है तो ए डी लेस देन सी डी, ए डी इज लेस देन सी डी। तो जब ए डी सी डी से छोटा तो ए डी के सामने का जो एंगल है यह ए सी डी, हेंस एंगल ए सी डी, ए डी के सामने का एंगल क्या है? ए सी डी विल बी लेस देन किसके होगा? इसके सामने का एंगल के सी डी के, अर्थात सी डी ए, एंगल सी डी ए के। तो लेस देन एंगल सी डी ए, एंगल सी डी ए। अब देखिए, अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, ए सी बी एंड ए सी डी, ए सी बी एंड ए सी डी, एडिंग द above, hence we have angle ACB plus angle ACD is less than
इज लेस देन, ये ब्रैकेट में है, इज लेस देन एंगल सी ए बी, एंगल है ये सी ए बी लेस देन एंगल सी ए बी प्लस सी डी ए, एंगल सी डी ए। तो ए सी बी और ए सी डी को देखते जोड़ते हैं, ए सी बी है और ए सी डी है, तो यह मिलकर के कितना हो गया, ये एंगल सी हो गया, एंगल सी, एंगल सी इज लेस देन किसके हो जाएगा, सी ए बी एंड सी डी ए, सी ए बी एंड सी ए डी, ये सी डी ए नहीं सी ए डी होगा, सॉरी ये सी ए डी होगा, सी ए डी, सी डी के सामने का सी ए डी, सी ए डी, यह भी हो जाएगा सी ए डी, सी ए डी। तो सी ए बी और सी ए डी, सी ए बी ए है और सी ए डी है, तो क्या हो जाएगा एंगल ए के, हेंस वी हैव एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी के, ये पहला प्रूव करना था। अब इसके बाद जो दूसरा इनइक्वालिटी थी, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी, टू प्रूव इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। चूंकि ए बी इज लेस देन बी सी है, इसलिए ए सी बी इज लेस देन सी ए डी, क्योंकि छोटे साइड के सामने की एंगल छोटा होता है, बड़े साइड के सामने का एंगल बड़ा होता है। इसी तरह से ए डी इज लेस देन सी डी जब है, तो ए डी के सामने का एंगल ए सी डी विल बी लेस देन सी डी के सामने का एंगल सी ए डी। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इधर कर दिया प्लस, और राइट हैंड साइड इधर कर दिया प्लस। अब ये दोनों एंगल मिलकर के एंगल सी हो गया, ये दोनों एंगल मिलकर के एंगल ए हो गया। इसका मतलब हुआ कि एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी के। इसके बाद टू प्रूव एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी के, वी फर्स्ट join B to D, अब इसमें एंगल ए बी डी, हेंस इन ट्रायंगल ए बी डी वी हैव, चूंकि ए बी सबसे स्मॉलेस्ट है, ए बी सबसे स्मॉलेस्ट है, तो ए बी इज लेस देन ए डी, ए बी इज लेस देन ए डी। तो ए बी के सामने की साइड, ए बी के सामने का एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी विल बी लेस देन ए डी के सामने का, ए डी जो साइड है वो ये है, इसके सामने का एंगल है ए बी डी, एंगल ए बी डी। अब इसी तरह से नाउ इन ट्रायंगल बी सी डी वी हैव, बी सी डी में बी सी लेस देन सी डी, क्योंकि सी डी लार्जेस्ट है, बी सी इज लेस देन सी डी, बी सी इज लेस देन सी डी के। तो बी सी के सामने का जो एंगल है बी डी सी,
एंगल बी डी सी इज लेस देन एंगल सी डी के सामने का एंगल कितना है? सी डी के सामने का एंगल है, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, सी डी के सामने का एंगल है सी बी डी। अब इन दोनों के लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड, राइट हैंड साइड कर देंगे। हेंस एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी इज लेस देन एंगल ए बी डी प्लस एंगल सी बी डी के। एंगल ए डी बी और एंगल बी डी सी मिलकर क्या हो गया? एंगल डी के। एंगल डी इज लेस देन ए बी डी और उसके बाद सी बी डी मिलकर क्या हो गया? एंगल बी के। हेंस अब इसको हम लिख सकते हैं एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी के। ये प्रूव करना था। ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था, इसलिए मैं इसको ठीक से समझा दिया हूँ। इसके बावजूद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।